माननीय आप सभी का नंदन वंदन चरण वंदन करते हुए सेवा जोहार करते हैं, क्योंकि उसका भी कारण है। ये ताड़ा खान विशाल क्षेत्र है जहां से आपने गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन को पैदा किया है, और जिसके बदौलत आज के इस आंदोलन को देखने के लिए, इस आंदोलन को समझने के लिए हमारे जो नेता हैं, हमारे जो प्रणेता हैं, हमारे जो अगुआ हैं, उनसे मिलने के लिए दूर दूर से लोग बाग आते हैं। और इसी कड़ी में जिसको आपने तीव्रता की पावन धरती पे सुना रहा, जिनके मुख्य अतिथि में कार्यक्रम संपन्न हुआ, परम सम्मानित नाभा कुमार शरण्या जी, आपके मुख्य दादा तुलेश्वर सिंह मरकाम जी से श्याम सिंह मरकाम जी से मिलने के लिए असम राज्य से चल के आए, इसलिए हम आप लोगों के बीच में विलंब से पहुंचे। ये हमारा आज का था, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि साथियों, ये धरती है गोंडवाना, इस धरती के मूल मालिक आप हैं, और इस मूल मालिक के जो मातृशक्ति पितृशक्ति आप लोगों की जो गरिमा में उपस्थिति ठंड में इतने विशाल प्रकृति के सौंदर्य क्षेत्र में आपने जो कार्यक्रम किया है, इस तमाम आयोजक मंडल, इस बर्रा के हरदेवा के मातृशक्ति पितृशक्ति और हमारे प्रशासन इकाई के समस्त उन तमाम साथियों को मैं नमन सेवा जोहार करता हूं, जिनके सौजन्य से आज इतना बड़ा कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है। साथ ही साथ जिनके माध्यम से हमने इस आंदोलन को जाना, जिसको हमने पहचाना, और दादा मरकाम जी ने पूरे देश दुनिया में आंदोलन को एक विशाल वृक्ष के रूप में आप लेकर हमारे लिए एक ऐसा वृक्ष लगाया। ऐसे महान प्रणेता दादा मरकाम जी के चरणों में सादर सेवा जोहार करता हूँ। साथ ही हम सबके नेता, हम सबके प्रणेता दादा तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके चरणों में सादर सेवा जोहार करते हुए परम सम्मानित बड़े भैया श्याम सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय महासचिव, आपके भी चरणों में सादर सेवा जोहार करते हुए परम सम्मानित तिरुमाल संतोष चंद्राकर जी, आपके भी चरणों में सादर सेवा जोहार। और जिसको आप लोग सभी जानते हैं, लाल गुलाब प्यार देते हैं, गोंडवाना के गौरव, गोंडवाना के गायक भैया शिवराम सिंह मरकाम जी, आपके भी चरणों में सादर सेवा जोहार थे। सम्मानित सुरेश कोरते जी, राय सिंह मरकाम जी, देवी महावीर जी एवं तमाम इस मंच पर उपस्थित इस गोंडवाना मूवमेंट के, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के सजग सिपाही और हमारे इस सामने बैठे हमारे देश के मालिक और मालकिन, आप सभी के चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार। क्योंकि साथियों, ये आंदोलन आपने दिया है, ये आपके ही बदौलत, आपके इस धरती से निकला हुआ एक ऐसा चिंगारी है। तो मैं कहूं कि आपको इसके बारे में अगर बताऊं तो आपको लगेगा कि एक सूरज को दिया दिखाने के लिए काम होगा, क्योंकि आपने ही वो ऐसा हीरा पैदा किया जो पूरे देश में अकेले सब पर भारी पड़ गए, और जिसके बदौलत अगर आप उनकी अगर एक एक कहानी की अगर बात करें, एक एक कामों की अगर हम बात करें, तो दादा मरकाम ने जो किया है, ये शब्द आज अगर हम देश दुनिया में बात करें तो बहुत बड़ा इतिहास बन जाएगा। ये आपके ही देन है जिसके बदौलत ये संभव हो सका, और दादा मरकाम जी की उस ताकत को पहचाना, और आज पुनः हम उस चीज को आपको और हमको पहचानने की आवश्यकता है, जिसके बदौलत हम किसी दूसरे को ताकतवर न बनाने के हुए हम अपनी ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। ये वही साक्षी हैं, ये हमारे जो बाबा लोग जो बैठे हैं, दादा लोग जो बैठे हैं, हमारे दीदी लोग जो बैठे हैं, निश्चित ही आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए यहाँ बैठे हैं, और इस पर मजबूर करने वाला भी कांग्रेस और भाजपा ही है। क्योंकि कांग्रेस की बात करें और भाजपा की बात करें तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो कभी पाला इधर तो कभी पाला उधर, और फुटबॉल की तरह इस देश के मूल निवासियों के साथ ही फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं। इस बात को आपको और हमको समझना है। अभी आरक्षण पर इनका दोनों का मुंह नहीं खुल रहा है। कांग्रेस कहती है कि भाजपा रोड अटकाई है, और भाजपा कह रही कांग्रेस अटका रही है। अगर एक एक गिलास पानी हम रख ले दोनों, और उसमें एक गिलास पानी और डाल दें, क्या उसमें समाएगा? अगर एक गिलास पानी अगर पूरा पूरा भरा हुआ है और हम चाहें कि उसमें एक गिलास पानी और हम डालें, तो क्या पुनः उस एक गिलास पानी को उसमें हम भर सकते हैं? तो सबसे ज्यादा रोड़ा अटकाने का काम किया है तो तत्कालीन भूपेश सरकार ने किया है। ये आपका हक अधिकार छीनने का जो काम किया कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल ने किया है।
इस बात को जानते हुए कि आरक्षण हमारे 50% से ज्यादा है, जिस पर अगर हम टिप्पणी करें तो और आने वाले हमारे जो मूल निवासी समाज, आदिवासी समाज का 32 से 20% किया और 20 से फिर 32 करने के लिए उसमें और समाहित करते हुए एक गिलास पानी और डालने का काम किया, तो सबसे ज्यादा लटकाने का काम कौन किया? और दोषारोपण कौन किसके ऊपर कर रहे हैं कि भाजपा ने आपके आरक्षण पे लटकाया है। ये काम दोनों कर रहे हैं और एक दूसरे ऊपर दोषारोपण करके आपस में हमको लड़ाने का काम कर रहे हैं। इस बात को आपको और हमको समझना पड़ेगा। तो जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारे साथ में यही होता रहेगा, क्योंकि ये आंदोलन को आपने ही यही से बीज की तरफ बोया है, जो पूरे आज देश दुनिया में एक विशाल जन आंदोलन के रूप में